नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, डीसी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त मज़े से होंगे। दोस्तों, आज हमारा सेकंड क्लास है सौरमंडल में पृथ्वी। यह 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट है। ठीक है, और पहले पार्ट की क्या है, सेकंड क्लास है। और हम कहाँ से आज शुरू करेंगे, 4th पेज अपना बुक का निकालो बच्चों। वहाँ से हम आज क्या है कि पहले पढ़ेंगे, फिर इससे कुछ प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। कभी कोई पूछे चंद्रमा क्या है, ग्रह है, उपग्रह, तो क्या आप क्या बोलोगे? चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर क्या होता है? उसके चक्कर काटने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा। किसके चक्कर लगाता है? हमारी पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। एक तो हमारा पृथ्वी हो गया, कह रहा है कि पृथ्वी के अलावा, ठीक है, 7 और भी ग्रह हैं जो कि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो हमारा सौरमंडल है उसके क्या है कि केंद्र क्या होता है? बीच में, केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव और बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सौरमंडल क्या बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या बोल रहा है कि हमसे ये बहुत नजदीक है, नजदीक होने के बावजूद बहुत दूर है। जिसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हमारे सौरमंडल में ग्रह? 8। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, ये आपको क्या है कि ग्रह याद करने हैं। इसके ये दूरी के हिसाब से दिए हैं। पहले सबसे नजदीक आएगा बुध ग्रह, दूरी दे रहा है ना सूर्य से। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो दूर के, ये दूर के हिसाब से रखें, आपको क्या है याद करने हैं। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख लेना, जिसको इंग्लिश में याद करना हो, अंग्रेजी में याद करना हो।
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? पिछली क्लास में पढ़ा था। बुध सूर्य के कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 88 दिनों में। बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर 88 दिन में लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्या बोल रहा है? जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसकी आकार और आकृति जो है वो पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। पहले क्या था? ये ग्रह थे, फिर 2006 में मीटिंग हुई, उसमें क्या बोल रहा है ये क्या कि बोने ग्रह की कैटेगरी में इनको डाल दिया गया। बोने ग्रह इनको कहा जा सकता है। अभी आप साइड में देखो, क्या आप जानते हैं? अपनी बुक्स में देखो ऊपर, क्या आप जानते हैं? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। ठीक है, सौर शब्द सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहेंगे हम? सौरमंडल कहेंगे। ठीक है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। उसके नीचे देखो शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानने का प्रयास हम करते हैं। जैसे जियो है, जियो में अगर हम इसको प्लस करेंगे लॉजी को, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी। जियोलॉजी से क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम जियो को मैट्रिया में करते हैं, मैट्रिक के साथ जोड़ते हैं, जियोमेट्री का क्या हो जाएगा? पृथ्वी का मापन। अगर जियो को हम पॉइंट में डालते हैं, इसके साथ में हम प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये इसके मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आप क्या है थोड़ा याद कर लेना। उसके नीचे देखो, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह
तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा है। और आकार में पूछे तो पांचवा स्थान हो जाएगा। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि इस पे क्या है कि आवश्यक गैसें ऑक्सीजन है, इसलिए क्या है ये अद्भुत है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह कितनी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे कहा जाता है नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम देखते हैं कुछ इसके अभ्यास प्रश्न। देखते हैं हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न देखते हैं। आसमान में दिखने वाला एक उपग्रह खालिस्तान एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, पृथ्वी है, सूर्य है या बुध है? आसमान में दिखने वाला एक उपग्रह। ग्रह में हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वी, बुध, है ना। सूर्य का क्या पढ़ा था हमने? तारा। और उपग्रह क्या पढ़ा था हमने? चंद्रमा। क्लियर? अपनी बुक्स में देखो सबसे ऊपर है बिल्कुल। जो हमने पढ़ा है उसी से ही क्या है कि हम क्वेश्चन लिए हैं, उसी से क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारी पृथ्वी का सहचर कौन है? सहचर क्या होता है? चक्कर काटने वाला। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सभी। हमारी पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? क्या सूर्य लगाता है? पृथ्वी लगाती है? चंद्रमा लगाता है या ये सभी लगाते हैं? हमारी पृथ्वी का सहचर कौन है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। तीसरा हमारा क्या है कि आंसर हो जाएगा। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया है। कौन है? पृथ्वी है। ठीक है, सौर परिवार पढ़ा था ना। जिसका मुखिया सौर परिवार का मुखिया कौन है? बताओ। सौर परिवार का मुखिया सूर्य। वेरी गुड। किसका खिंचाव बल कह रहा है किसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है? बताओ। किसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है? शाबाश, सूर्य का। सूर्य पृथ्वी से लगभग दूर है
5 करोड़ किलोमीटर, 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 20 करोड़ किलोमीटर? बताओ। फटाफट बताओ। एक एक बताओ, एक। शाबाश, बहुत बढ़िया। हमारे सौरमंडल में खाली स्थान ग्रह हैं, कितने हैं? 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं या 32 है? हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए? ग्रहों की संख्या। पढ़ के आए थे ना मैं भी। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने हैं? 8। और 8 कौन कौन से हैं? क्या पढ़ा था हमने? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, या फिर बोलेगी यूरेनस या नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर किसके चक्कर लगाते हैं? कह रहा है कि सौरमंडल के सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के, पृथ्वी के, चंद्रमा के या इन तीनों के? बताओ, सभी के। सौरमंडल के सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। बहुत बढ़िया। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है? सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध है, शाबाश। मैं टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। हर एक में होता है, आप समझ तो रहे हो ना? बस बहुत है। शुक्र को खालिस्तान का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को पूछ रहा है। पृथ्वी का जुड़वा जुड़वा ग्रह है या मंगल का, बुध का या शनि का? बताओ। शुक्र को खालिस्तान का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बहुत बढ़िया। किसका? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? शुक्र का, बुध। अच्छा, दो जगह आ गए। यहाँ पे शनि कर लो। ठीक है, इसको काट दो। अब बताओ, किसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? अभी तो हमने पढ़ा था, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र किसके कारण है? आकृति और आकार के कारण। ठीक है। खालिस्तान ग्रह की गिनती बौने ग्रह में होती है। किसकी होती है? प्लूटो की, शुक्र की, शनि की, बुध की? बौने ग्रह में। क्या पढ़ा था हमने? प्लूटो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सौर शब्द का अर्थ किससे है? सौर शब्द का अर्थ किससे है? सूर्य से, पृथ्वी से, मंगल से या शनि से? बताओ। सौर शब्द का अर्थ तो हमने किससे पढ़ा था? सूर्य से। बहुत बढ़िया। जियो प्लस लॉजी, जियो प्लस लॉजी का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का आकार या कोई नहीं? हमने क्या पढ़ा था? जियो प्लस लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। क्लियर? बहुत बढ़िया। खालिस्तान प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे, बाणभट्ट थे, भट्टाचार्य थे, रामानुजन थे?
बताओ। खगोल शास्त्री। कौन थे? आर्यभट्ट। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह क्या बोल रहा है? दूरी का हिसाब बोल रहा है। ठीक है, तीसरा ग्रह क्या था? पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, शुक्र। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह। बहुत बढ़िया था। पृथ्वी। पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे तो आता है पृथ्वी। यही तो पढ़ा था हमने। आकार में। आकार में कौन सा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल, अरुण। बताओ। आकार में पूछा, आकार में। हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आकार में? हमने पृथ्वी तो पढ़ा था। तीसरा ग्रह पृथ्वी और आकार में पांचवा। अंतरिक्ष से देखने पर खालिस्तान नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पृथ्वी, बुध, अरुण, वरुण। बताओ। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी। नहीं तो हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो क्या है, हमको नीले रंग की दिखाई देगी। नीला ग्रह कहा जाता है। बुध, अरुण, वरुण, पृथ्वी। ये हो गया हमारा HW होमवर्क। इसका दोस्तों आपको जवाब वहाँ कमेंट में देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।